डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारा सेरोटोनिन लो है, इसलिए डिप्रेस्ड फील करते हो। तुमने सुना, माना, मेडिसिन ली और दुनिया ने भी यही स्टोरी एक्सेप्ट कर ली। पर एक प्रॉब्लम है, ये स्टोरी साइंस ने कभी प्रूव ही नहीं की। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सेरोटोनिन का वो सच जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज नहीं चाहती है कि तुम जानो, जो डॉक्टर्स ने नहीं बताया और जो तुम्हारी खुशी के बारे में सब कुछ बदल देगा। 1950s की बात है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल बढ़ाती है और लोगों को बेटर फील हुआ। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, लो सेरोटोनिन इक्वल टू डिप्रेशन। सीधा, सिंपल, समझने में आसान। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये स्टोरी पकड़ी, डॉक्टर ने रिपीट की, मीडिया ने स्प्रेड की और 70 सालों तक यही सच रहा। जब तक कि 2022 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने एक लैंडमार्क रिव्यू पब्लिश की। 17 स्टडीज, डेकेड्स का डाटा, हजारों पेशेंट्स। कंक्लूजन, सेरोटोनिन और डिप्रेशन का डायरेक्ट कॉजल लिंक एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिप्रेशन वाले लोगों में सेरोटोनिन लो नहीं होता कॉन्सिस्टेंटली। सेरोटोनिन आर्टिफिशियली बढ़ने से डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता। वो सिंपल इक्वेशन कभी सही थी ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सेरोटोनिन कुछ नहीं करता, बल्कि जो ये एक्चुअली करता है वो और भी इंटरेस्टिंग है। सेरोटोनिन मूड का स्विच नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी का केमिकल है। ये रेगुलेट करता है नींद, भूख, बॉडी टेम्परेचर, सोशल बिहेवियर और इम्पल्स कंट्रोल। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तुम्हारा बेसलाइन सेट करता है। डोपामिन वो एक्साइटमेंट है जो तब आता है जब कुछ अच्छा होने वाला हो, और सेरोटोनिन वो क्वाइट कंटेंटमेंट है जब कुछ भी नहीं हो रहा पर फिर भी सब ठीक लगता है। वो फीलिंग जब तुम अकेले बैठे हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, और फिर भी हाँ सब ठीक है फील होता है, ये सेरोटोनिन है। और अब आता है वो पार्ट जो जनरली सरप्राइजिंग है। तुम्हारा 90% सेरोटोनिन दिमाग में नहीं बनता, वो गट में बनता है। इसलिए जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो, पेट खराब होता है। जब एंजाइटी होता है, डाइजेशन अफेक्ट होता है। जब गट हेल्दी नहीं, मूड डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बायोलॉजी है। गट और ब्रेन एक डायरेक्ट नर्व से कनेक्टेड हैं, वेगस नर्व, और दोनों एक दूसरे को कंसिस्टेंटली सिग्नल भेजते रहते हैं। मतलब तुम्हारी खुशी का राज तुम्हारा दिमाग में नहीं, तुम्हारी पेट में है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर लो सेरोटोनिन डिप्रेशन का डायरेक्ट कारण नहीं है तो दवाइयों से आर्टिफिशियली सेरोटोनिन बढ़ाना कब काम करता है? कभी नहीं। सिंपल आंसर, कुछ लोगों में काम करता है, कुछ में नहीं। और अभी साइंस के पास पूरी पिक्चर नहीं है। जो चीज़ साइंस के पास है वो है ये कि लाइफ स्टाइल फैक्टर सेरोटोनिन को नेचुरली और रिलायबली इफेक्ट करता है। जैसे कि पहला, सनलाइट। सुबह की डायरेक्ट सनलाइट आंखों के थ्रू सेरोटोनिन सिंथेसिस ट्रिगर करती है। ये इसलिए नहीं कि नेचर में रहना अच्छा लगता है, ये इसलिए है कि तुम्हारी रेटिना में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो सिर्फ सनलाइट से ही एक्टिव होता है और डायरेक्टली सेरोटोनिन प्रोडक्शन से लिंक्ड है। सुबह 10 मिनट बाहर, फ़ोन के बिना, ये एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है लिटरली स्टडीज़ में। दूसरा, मूवमेंट। एक्सरसाइज नहीं, मूवमेंट। रिदमिक रिपीटेटिव फिजिकल मूवमेंट, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सेरोटोनिन के लिए सबसे पावरफुल नेचुरल ट्रिगर में से एक है। और इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटेंस जिम वर्कआउट उतना इफेक्टिव नहीं जितना सिंपल स्टडी मूवमेंट, क्योंकि रिदम दैट्स द की। तीसरा, और सुनने में सबसे सिंपल लगेगा पर है नहीं, फेस टू फेस कनेक्शन, रियल इन पर्सन, आई कांटेक्ट के साथ, स्क्रीन पे नहीं, टेक्स्ट पे नहीं, एक जेन्युइन कन्वर्सेशन जहाँ तुम एक्चुअली प्रेजेंट हो। सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन दोनों ट्रिगर करता है। ये इसलिए नहीं है कि ह्यूमन कनेक्शन गुड वाइब देता है, ये इसलिए है कि तुम्हारा नर्व सिस्टम लिटरली फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए इवॉल्व हुआ। माइक्रो इम्प्रेशंस, टोन, फिजिकल प्रेजेंस जो स्क्रीन पे नहीं आते, वो सेरोटोनिन सिस्टम को एक्टिव करते हैं। और अब वो एक अनकंफर्टेबल सच, बहुत सारी चीज़ें जो सेरोटोनिन बूस्ट करने के लिए करते हैं वो एक्चुअली सेरोटोनिन को ड्रेन करती है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, जंक फूड, आइसोलेशन, कांस्टेंट सिमुलेशन, ये सब शॉर्ट टर्म डोपामिन देते हैं और लॉन्ग टर्म सेरोटोनिन बेसलाइन गिराते हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन एक शीशा पर है, एक बढ़ता है, दूसरा गिरता है। इसलिए जितना ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उतना ज़्यादा वो बेसलाइन कंटेंटमेंट दूर होती है। 4 वीडियोस, 4 केमिकल्स। डोपामिन तुम्हें चाहने पर मजबूर करता है, पाने पर नहीं। कॉर्टिसोल तुम्हारा डिसीजन लेता है तुमसे पूछे बिना। ऑक्सीटोसिन तुम्हें किसी के पास लाता है और बाकी सबसे दूर करता है। और सेरोटोनिन तुम्हारा बेसलाइन सेट करता है और तुम जानते भी नहीं। ये सब अलग अलग केमिकल नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम जो तुम्हारे अंदर हर सेकंड चल रहा है। अब तुम्हारा काम है कि इस सिस्टम को समझना और कॉन्शियसली एक ऐसा लाइफ बनाना जो इस सिस्टम के साथ काम करे। क्योंकि जब तक तुम अपने खुद के बायो को नहीं समझोगे, दुनिया तुम्हारे लिए वो काम करती रहेगी।
अगर ये पूरी सीरीज ने जेन्युइनली कुछ फील कराया, सब्सक्राइब करो। और वो एक दोस्त है ना जो खुद को हमेशा ब्लेम करता रहता है, उस तक ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि शायद उसे ये सुनना चाहिए था। और कमेंट में बताओ कि इन चारों में से कौन सा केमिकल तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, डोपामिन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन या सेरोटोनिन। मैं सीरियसली पढ़ता हूँ। और अगर तुम्हें लगा कि ये चारों केमिकल्स अलग अलग काम करते हैं, तो अगला वीडियो दिखाएगा कि ये सब एक साथ एक ऐसा ट्रैप क्रिएट करते हैं जिसे हम मॉडर्न लाइफ कहते हैं।